अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जहाँ पे डैलस में मौजूद हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन हुए, रिग्ड इलेक्शन, और पाकिस्तानी ओवरसीज़ अमेरिकन सिटीजन्स एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त नाज़िया खान मौजूद है, आयरन लेडी ऑफ डैलस, जो कि लाहौर पुलिस ने भी जिनको गिरफ़्तार किया था, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक किसी भी शख्स को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक़ हासिल है, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया। आज जहाँ पे मौजूद हैं, इस प्रोटेस्ट को अरेंज कर रही हैं। जी नाज़िया खान, आज के प्रोटेस्ट के बारे में बताइएगा और थोड़ा सा अपनी स्टोरी के बारे में बताइएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं एक स्टोरी से शुरू करूँ तो जब इलेक्शन का टाइम था तो मुझसे यहाँ रहा नहीं गया और मैंने कहा मुझे पाकिस्तान जाना है और वहाँ पर अपना रोल प्ले करना है, और सिर्फ जाके वोट कास्ट नहीं करना बल्कि वहाँ जाके मुझे थोड़ा सा डोर टू डोर कैंपेन करनी है। जाके मुझे पता चला, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में हैं, तो उनके लिए मेरा ऑब्वियसली मेरा दिल किया कि मैं उनके हल्के में काम करूँ। तो वहाँ जाके मैंने डोर टू डोर कैंपेन की और लोगों का जो जज्बा देखा उससे तो मैं हैरान रह गई और दिल मेरा खुश हो जाता था। हम जिस घर में जाते थे लोग निकलते थे, खान साहब जिंदाबाद का नारा लगाते थे और हमें बताते थे कि उनके इलेक्शन में जो लैपटॉप और पैराशूट थे उनके निशान के बारे में, और लोग कहते थे हम अपनी औरतों को शाम में सबक की तरह याद करवाते हैं कि निशान क्या है, वो कंफ्यूज ना हो जाए। तो लोगों का जज्बा देख के पहले ही बड़ा जोश था कि ये बिल्कुल माशाल्लाह हम जीतने वाले हैं। और इसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा की भी मैंने कैंपेन की। इलेक्शन के दिन में लोगों में इतना मैंने जोश जज्बा देखा, लोग सुबह सुबह ही घरों से निकले कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने था कि हमें जितना हम पे जुल्म किया, जो कुछ किया, लेकिन हम वोट देंगे, और लोगों ने वोट कास्ट किया। उसके बाद सब कुछ आपके सामने है कि आवाम के हक़ पर डाका डाला गया, हमारे मैंडेट को चुराया गया, और जिस बुरे तरीके से भोंडे तरीके से धांधली की, दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई और लोग हैरान परेशान। सब फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई जीत रही थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद रात को एक बहुत लीड से जीत रही थी और सुबह रिज़ल्ट बदल दिए गए। तो इतने बच्चों की तरह इन्होंने किया, लेकिन जिन लोगों को जिताया है वो भी अपनी जीत पे शर्मिंदा फिर रहे हैं, और वो बल्कि ये कह रहे हैं हमें ऐसे क्यों जिताया। आपने देखा कि वो गवर्नमेंट नहीं लेना चाह रहे थे, दूसरे के गले में डाल रहे हैं, दूसरे को वो पेश कर रहे हैं ट्रे में डाल के, वो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे, दूसरे के डाल दें। तो सब कुछ सबके सामने है, और इस दफ़ा आवाम झुकने के लिए तैयार नहीं है, आवाम दबने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें है कि हम अपना हक़ लेके रहेंगे, और इसी चीज़ से वहाँ पर लोग जिन्होंने यानी आप अमेरिका की मसरूफ़ लाइफ छोड़कर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो इस वक्त जेल में है, उनकी कैंपेन चलाने वहाँ पे पाकिस्तान गई, तो आपको एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस वहाँ पे मिला, जिससे आपको अंदाज़ा हुआ कि अवाम जो है ना वो इमरान खान के साथ हैं। और जिस दिन इलेक्शन हुए उस दिन आपने अपनी आँखों के साथ देखा कि लोगों ने जोक दर जोक वोट डाले और रिज़ल्ट के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत रही थी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसके बाद वहाँ पर रिग्ड इलेक्शन के लिए प्रोटेस्ट शुरू हुए, तो मैंने कहा मैं उसका भी हिस्सा बनती हूँ, क्योंकि हमारा क्यों हक पे डाका, हमारे वोट को क्यों नहीं इज्जत दी गई। जब मैं उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी तो उसके बाद उस दिन मुझे अरेस्ट कर लिया गया। एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसमें बच्चे बड़े बुज़ुर्ग थे, और उन्होंने कहा कि जी बस वहाँ पर तो कोई सुनता नहीं है उन्होंने। और जब मैंने वहाँ एसपी साहब आए, उनसे पूछा कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना पाकिस्तान हमारा एक आइनी हक़ है, वो क्यों नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप प्रोटेस्ट करिए, हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे। मैंने कहा चले मुझे नहीं कह रहे, मेरे सामने इतने लोगों को अरेस्ट किया गया, मैं उनको क्यों किया गया। तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, गुस्से से माइक मीडिया का था वो हटाते हुए एक साइड पर चले गए। और थोड़ी देर में उन्होंने जो लेडी इंस्पेक्टर थी उन्हें कहा कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, और उन्होंने फिर आके, मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी, और मुझसे पूछा आप जर्नलिस्ट हैं, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आप पीटीआई से, मैंने कहा जी अभी मेरा शायद कंप्लीट नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन खींचा और मुझे गाड़ी से निकाला, और फिर उसके बाद आई एम श्योर आप सब लोगों ने वीडियो में देखा किस तरह से मुझे एक जत्थे की सूरत में लेकर गए थाना किला गुजर सिंह, और वो सारा एक्सपीरियंस जो था। लेकिन मुझे जब अरेस्ट किया जा रहा था, लोगों ने पूछा उस वक्त आपका कंपोजर बहुत था, आप बिल्कुल घबराई भी नहीं थी। मेरे जहन में एक ही चीज़ थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपना आइनी हक़ इस्तेमाल किया है, और मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, मैं किसी गलत चीज़ का हिस्सा नहीं बनी। और दूसरा, जिस मूवमेंट को मैं इतने सालों से सपोर्ट कर रही हूँ, उसके लिए अगर मुझे जेल भी जाना पड़ता है तो कोई ऐसी बात नहीं। और उस वक्त मुझे नहीं पता था मैं कितने दिन कितने महीने रहती हूँ, तो बस ये चीज़ मेरे जहन में थी। खैर अल्लाह का करम था, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोज़ वायरल हुई, उनको बहुत प्रेशर मिला, इंटरनेशनल प्रेशर मिला, वहाँ के कुछ लीडिंग अटर्नीज़ का रोल था, तो उन्होंने चंद घंटों में 8-9 घंटों में मुझे छोड़ दिया। लेकिन मुझे फ़ख्र है अपने अरेस्ट पे कि हम खान साहब के लिए, हमारे खान साहब हमारे लिए जेल में इतने अरसे से, वो जेल काट सकते हैं, तो ये चंद घंटों की जेल तो कोई चीज़ ही नहीं। तो हमने ये भी देखा कि आप इधर डैलस की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको गाए बगाए अवेयरनेस देती रहती हैं, और आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती के तौर पे वहाँ भी प्रोटेस्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल?
देखिए, मुस्तकबिल तो मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अवाम चुप करके बैठने वाली नहीं है, अवाम दबने वाली नहीं है। अवाम इस जो उनके हक़ पे डाका मारा है, उस अपना हक़ देने के मूड में नहीं है, और ये चीज़ सबको नज़र आ रही है। पाकिस्तान में भी यही है और यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी। और आज आपने जैसा देखा कि सैटरडे का दिन है, लोग बिज़ी होते हैं, लेकिन खान साहब की एक कॉल थी कि सैटरडे को निकलना है, सब ने यकजहती के लिए लोग यहाँ पर आए। और डॉक्टर शहबाज गिल भी आए हुए हैं, लोग अपने क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, लोगों के कंसर्न्स भी हैं, लोग परेशान भी हैं क्या हालात, लेकिन लोग इस चीज़ को जाने नहीं देना चाहते। तो लोग यहाँ भी निकल रहे हैं, वहाँ भी निकले। और मैं आपको ये बात बता दूँ, इस सारी चीज़ से अनकरीब बहुत अच्छी चीज़ निकलने वाली है, जो मैं सेंस कर रही हूँ, जो मैं पाकिस्तान में देख के आई हूँ, लोगों का जज्बा जो पहले मुझे इतना कभी नज़र नहीं आया था। और ओवरसीज़ में तो खैर शुरू से एक चीज़ थी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छी खबर आएगी और जीत हक़ की होगी। और मैं तो यही कहती हूँ हमेशा कि समझती भी हूँ और कहती भी हूँ, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। हम तैयार हैं हर तरह हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो ख़वातीन हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, अवेयरनेस आती जा रही है और निडर होती जा रही हैं। उसकी एक ज़िंदा मिसाल आप हैं, जो अमेरिका की इतनी पीसफुल लाइफ में रहते हुए भी आप वहाँ पे गई, पाकिस्तानी जेल को देख कर आई, और वहाँ पे आपने ख़वातीन के जज्बे को कैसा देखा? वहाँ भी ख़वातीन का बहुत जज्बा है, और ख़वातीन के इस जज्बे की एक वजह PTI की जो ख़वातीन की लीडरशिप है। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखते हैं कि इस उम्र में वो बंदी अपने बयान से हटी नहीं, क्योंकि हक़ पे डटी हुई है। इतने महीनों से वो जेल में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी बल्कि मेरी मुलाकात हुई कोर्ट में, और उस बंदी की मैं अज़मत को सलाम करती हूँ। वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे हग किया, प्यार किया, और मुझे कहा बेटा आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, मैं तो हैरान रह गई। तो हम जो PTI की ख़वातीन है ना, हमारी मोटिवेशन आती है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, हमारी मोटिवेशन आती है ज़रताज गुल से, जिसने इस हालात में वो अंडरग्राउंड थी, अपनी जिस तरह से कैंपेन चलाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत भी गई हैं। तो जब हमारी PTI की ख़वातीन, और जो हमारी जेल में है अभी तक, वो सब सनम जावेद और बाकी, तो हमारे अंदर भी एक जज्बा आता है। और पाकिस्तान में इस वक्त ख़वातीन बहुत ज़्यादा इलेक्शन डे पे निकली हैं। उसकी एक वजह वो इद्दत का केस भी था, जो बैकफायर हुआ है, और ख़वातीन ने कहा है कि हम खुलकर सपोर्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन जब साथ हों किसी पार्टी में, और वो आपकी यूथ आपके साथ हो, आपके बुज़ुर्ग आपके साथ हो, आवाम साथ हो, वो उस पार्टी और अल्लाह ताला का करम और साथ हो, तो वो पार्टी कैसे पीछे रह सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी हाँ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलता TV जो हमेशा कवरेज देता है, हमेशा हमारे इवेंट पे आता है। दुनिया में आवाज़ दब जाए PTI की, मगर यहाँ पर डैलस में चलता TV माशाल्लाह आपकी हमेशा से सपोर्ट रही है। आप हमारे हर इवेंट पे आए हैं, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह चलते चलते और बहुत तरक्की करें। शुक्रिया बहुत बहुत। आपका भी।